चार पांच मिनट रुकते हैं, इतने और लोग हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। दिलकुश कुमार, जल्दी जल्दी भाई अपने लोगों को, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ मीटिंग स्टार्ट हो गई है। पांच लोग ही आए और आप सभी लोग अब लीव मत करना मीटिंग, ठीक है। एक दो लोगों को और आने दो, अगर आप अपने जानते हो आपस में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है, तो उनको मैसेज कॉल करके बताओ कि क्लास स्टार्ट हो गई, जल्दी से ज्वाइन करो। जल्दी से करिए सारा काम। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फातिमा। मैं दो चार मिनट और रुक रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग दिलकुश, फातिमा, कृष्णा, मायरा, पल्हाड़, राहल, ठीक है, आप जो है क्लास लीव मत करना। बस मेरे को दो चार मिनट और दो ताकि मैं थोड़ा वेट कर लूँ और लोगों का, एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, कोई और भी ऐड हो गए? 11:10 पे शुरू करते हैं आज का सेशन। 3 मिनट और रुकते हैं, फिर शुरू करते हैं। आज का सेशन वैसे है, आज है हमारा सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी जानेंगे हम, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट। प्रतिमा एक बात बताइए, आपका जो वो इशू था चैट जीपीटी वाला, वो सॉल्व हुआ? आपने यूज करना सीखा? जब आप कह रहे थे कि फोटो बड़ी नहीं होती है, वो हुआ आपका ठीक? आपने ट्राई करा? नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। चलो, okay, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, सभी लोग सुनिएगा। आज का जो सेशन है वो है हमारा रिगार्डिंग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। कैसे हमें अपनी जो है स्ट्रैटेजी को बनाना है, पोस्ट करने के लिए, रीच अच्छी लाने के लिए, लाइक्स ज्यादा लाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी पहली स्लाइड है, ऑब्वियसली हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हम सीखेंगे आज के इस लेसन में। अंडरस्टैंड व्हाट अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी इज। सबसे पहले समझेंगे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है क्या। इस चिड़िया का नाम है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। एंड व्हाई इट आउट परफॉर्म्स रैंडम पोस्टिंग एवरी टाइम। और ये क्यों ज्यादा बढ़िया होता है कुछ भी रैंडम पोस्ट करने से, ठीक है।
create a 7-day content calendar and varied purpose full content types for any business. 7 दिन का कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि क्या कंटेंट हमें अपनी बिजनेस के टाइप के हिसाब से डालना चाहिए. बिल्ड अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पोस्टिंग शेड्यूल बेस्ड ऑन ऑडियंस एक्टिविटी पैटर्न्स. हमको ये समझना है कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर किस टाइम अपना कंटेंट अपलोड करना है अपनी ऑडियंस की एक्टिविटी पैटर्न्स को देखते हुए. अच्छा, बड़ी भारी भारी चीजें मैंने इसमें बोल दी हैं, एक एक करके ना सब समझाऊंगा. आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल अ टारगेट ऑडियंस यूजिंग डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट्स. Plan engagement activities that turn passive viewers into active community members. Major strategy success using reach engagement and growth as key indicators. एक एक करके समझेंगे, अगेन कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी. ठीक है. व्हाट इज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी? सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्या होती है? अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी इज अ स्ट्रक्चर्ड and written plan that defines your goals, audience, content, schedule, and measurement methods for every time. Every post has a purpose. मतलब सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी एक ऐसा तरीका होता है जहां पर आप तरीके से काम करते हो, तरीके से काम करते हो, जहां पर आपके पास एक रिटर्न एक लिखित में प्लान होता है जिसमें आपके गोल्स लिखे होते हैं. मेरा गोल है मेरे को ज्यादा लाइक्स चाहिए, मेरा गोल है मुझे ज्यादा फॉलोवर्स चाहिए, मेरा गोल है मुझे ज्यादा कमेंट्स चाहिए, मेरा गोल है मुझे ज्यादा शेयर्स चाहिए. ये मेरे गोल्स हैं, ये मैंने लिख लिया. मैं ऐसा कंटेंट डालूंगा जिससे मुझे मेरे गोल्स पूरे हो जाए. उसके बाद ऑडियंस, मेरी ऑडियंस कौन होगी? बच्चे होंगे, बुढ़े होंगे, जवान होंगे, कौन होंगे? कंटेंट. मेरा कंटेंट पोस्ट में डलेगा, रील में डलेगा, स्टोरी में डलेगा. ये सारी चीजें मैं अपने पास लिख के रखूंगा कि मुझे क्या करना है. शेड्यूल. मैं 10 बजे अपलोड करूंगा सुबह, मैं 3 बजे दोपहर में अपलोड करूंगा, मैं शाम को 5-6 बजे अपलोड करूंगा, मैं रात को 10-11 बजे अपलोड करूंगा, तब करूंगा. मेजरमेंट टूल्स. अब मैं अपना कंटेंट, क्या मेरा कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने उस पर लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोवर्स कितने, रीच, एंगेजमेंट, इंप्रेशन कितने अच्छे आ रहे हैं, वो मैं किससे देखूंगा? मेजरमेंट मेथड से मैं वो देखूंगा. सो दैट एवरी पोस्ट हैज अ पर्पस. मतलब जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ ना कंटेंट, उसका एक पर्पस है, उसका एक रीजन है मैं उसे क्यों अपलोड कर रहा हूँ. उससे उसका रीजन है कि मुझे लाइक्स चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, मेरी ऑडियंस बच्चों वाली है, बूढ़ों वाली है, या फिर कैसी है, जवान ऑडियंस है मेरी. कंटेंट मेरा रील होगा, शॉर्ट होगा, क्या होगा, शेड्यूल में किस टाइम से अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे मैं इतना सारा जो तामझाम क्यों बिठा रहा हूँ? ताकि मेरी जो पोस्ट है वो वायरल हो जाए. ये पर्पस है. वरना मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा, क्यों मैं इतना कुछ सोचूंगा कि मैं पहले ये देखूं कि मेरे को चाहिए क्या, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, फॉलोवर चाहिए, फिर मैं देखूं मेरी ऑडियंस कौन होगी, फिर मैं कंटेंट देखूं मुझे कैसा बनाना है, फिर मैं उसको टाइम बताऊं कि इस टाइम अपलोड करना है मेरा कंटेंट. उसके बाद फिर मैं उसे चेक करता रहूं मेजरमेंट टूल से कि कितने लाइक्स है, कितने फॉलोवर्स है, कितने इंप्रेशन है. समझा था ना, इंप्रेशन और रीच में डिफरेंस समझा था, तो वो कितना आया. तो अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? ये स्लाइड थोड़ी खराब हो गई है. ठीक है. तो यहाँ पर बट यू, वाई यू नीड वन, और आपको ये सारी चीजें क्या क्यों जरूरी है, जो भी हमने डेफिनेशन देखी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी की, जरूरी क्यों है, इतना ज्यादा क्यों आपको मतलब बिठाना है हिसाब किताब. इससे सेव टाइम्स बाय प्लानिंग अहेड इन द बैचेस. जब आप आज से बैठ के 7 दिन पहले का कंटेंट अभी से बैठ के सोच के बैठोगे ना कि मुझे ये अपलोड करना है. आपको देखो, सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग विद सोशल मीडिया जो सब्जेक्ट है ना आपका, सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज में जो आपका दिमाग खराब होगा वो इसमें होगा कि कंटेंट क्या बनाऊं, अपलोड क्या करूं मैं इसमें. लेकिन अगर आप 7 दिन का कंटेंट पहले ही सोच के बैठे हो और डेली आप आगे का सोचते जा रहे हो, तो आपका वहां दिमाग खराब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी करंट में अपलोड करने के लिए है. मान लो आपने आज 7 दिन का प्लान कर लिया, आपको कल दिमाग में नहीं आया कि नेक्स्ट 7 डेज का कैसे करना है. हो सकता है आपको उसके नेक्स्ट डे आ जाए. अभी आपके पास रेगुलर पोस्ट करने के लिए वीडियोस तो अवेलेबल है ना. एट अ टाइम आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी वीडियोस बना के रखो. ठीक है, आपके पास सारी चीजें हैं. आप टाइम जैसे जैसे वो आएगा, जैसे आज का दिन आया, आपने कंटेंट बनाया, अपलोड कर दिया, इस तरीके से चीजें काम कर जाएंगी. आप पहले से सोच के रखोगे आप क्या अपलोड करोगे. अगर मान लो मुझे आज ही अपलोड करना और आज ही सोचना कि बनाना क्या, तो उसमें दिमाग खराब होगा कि बनाऊं क्या. मेंटेन कंसिस्टेंसी, द एल्गोरिथम रिवॉर्ड्स इट.
कंसिस्टेंट रहोगे, एल्गोरिथम आपको रिवॉर्ड करेगा, आपकी वीडियो रील स्टोरी जो भी वायरल हो जाएगी। ब्रांड अवेयरनेस थ्रू रिपीटेशन, आप जितना ज्यादा रिपीट करोगे अपना जो पैटर्न है ना, एल्गोरिथम पैटर्न समझता है, आप अपना पैटर्न जितना ज्यादा क्या करोगे, रिपीट करोगे, उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीज इन एंगेजमेंट विद पर्पसफुल कंटेंट, अगर आप पर्पसफुल कंटेंट बनाते हो, ऐसा कंटेंट बनाते हो जिसका एक रीजन है लोगों को दिखाने का, मान लो दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज एन सनस्क्रीन दैट यू अप्लाई ऑन योर फेस बिकॉज ऑफ जो धूप पड़ती है यूवी रेज की वजह से, ये सनस्क्रीन है, इसको आप लगाते हो। मैं लोगों को ये एजुकेट करूँ इस बारे में कि भाई ये खरीदो, इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी स्किन खराब नहीं होगी जो सूरज की वजह से खराब हो जाती है। ये मैं इसको बोल के प्रमोट करूंगा। हेल्प्स अचीव रियल मेजरेबल मार्केटिंग गोल्स, आपके जो रियल अचीवेबल मार्केटिंग गोल्स है, मान लो मेरा गोल है कि इसकी जो मैंने रील बनाई है, इस रील पे मेरे को 10,000 व्यूज चाहिए और कम से कम 500 1000 चाहिए, तो ये मेरा गोल अचीवेबल है। मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा इतना तो आराम से आ जाएगा, तो बेसिक है 10-20 हजार व्यूज आना। तो हेल्प्स अचीव रियल मेजरेबल, ये बता दिया मैंने। द स्ट्रेटेजी फॉर्मूला गोल, सबसे पहला आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मूला में क्या है, वट यू वॉन्ट टू अचीव, आपको क्या अचीव करना है सोशल मीडिया पर आके। आपको फॉलोअर्स अचीव करने हैं, आपको सेल्स अचीव करने हैं, आपको अवेयरनेस सेल, फॉलोअर्स आपको पता ही है, जो लोग फॉलो करें। सेल्स, आपको सेल्स जनरेट करनी है अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की। अवेयरनेस, आपको लोगों को अपने ब्रांड के बारे में जागरूक करना है, लोगों को आपको अपने ब्रांड में बताना है। हु यू हु आर यू स्पीकिंग टू, डिफाइन एज इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म। देखो, अगर आपका जो कंटेंट है, अब जैसे क्रीम है, कौन लगाएगा इसे, कोई ऐसा इंसान लगाएगा जिसकी एज हो गई 30 35 40 साल उम्र हो गई, वो लगाएगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस है वो लगाए, ऐसी बात नहीं, लगा नहीं सकते, लगा सकता है, पर 30 40 साल वाला बंदा इसे क्यों लगाएगा, अब उसकी उम्र गई, अब उसको लगेगा मैं क्या करना है, मुझे ये सब यूज कर गया। लेकिन इसको कोई अगर कोई 16 से 20 32 साल का कोई उम्र है किसी की, वो ये खरीदना बिल्कुल पसंद करेगा, क्योंकि अभी वो अपनी यंग एज में है। ठीक है, तो आपको डिफाइन एज, आपको एज देखनी कि आपका कंटेंट किस एज के लिए है, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, वो सब चीजें। इंटरेस्ट, उन लोगों का इंटरेस्ट भी इसको खरीदने में, जरूरी नहीं है सारे जवान लोग इसको खरीदना चाहें, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग स्किन केयर को लेके क्या होते हैं, पैशनेट होते हैं, तो वही लोग इसको खरीदेंगे। कंटेंट, बट यू विल पोस्ट, कंटेंट में आप क्या डालोगे, मिक्स एजुकेशन प्रोमो एंड फन, मतलब मान लो मैं लोगों को एजुकेट करूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई इसको यूज करो, यूवी रेज आपको प्रोटेक्ट करेंगी, स्किन खराब नहीं होगी, ये एजुकेशन कंटेंट हो गया। प्रमोशन में इसका ऐसे कर सकता हूँ कि अगर आपकी स्किन खराब हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या लगाओ, देन यू कैन यूज दिस क्रीम, दिस क्रीम दिस इज एन सनस्क्रीन एंड इट हैज 2 3 बेनिफिट्स दैट यू विल गेट आफ्टर यूजिंग दिस। आपकी स्किन खराब नहीं होगी, आप यूवी रेज से बचोगे, स्किन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सनस्क्रीन वगैरह के बेनिफिट होते हैं, तो मुझे दिमाग में आ रहा बता दी, बराबर में रखती थी मेरे। तो ये सारी चीजें फन वे में आप इसको प्रमोट कर सकते हो, जो रील्स वगैरह आती हैं आपकी फनी वाली, वैसे प्रमोशन आपने देखा होगा। पोस्टिंग, अब आपको पोस्ट कैसे करना है, व्हेन एंड हाउ ऑफन, आपको कब और किस टाइमलाइन पे पोस्ट करना है। मैच प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस हैबिट, देखो, अब आपको मान लो ऑडियंस, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग कब एक्टिव होते हैं इंस्टाग्राम पे, ज्यादातर लोग रात में एक्टिव होते हैं। तो आपको कब पोस्ट करना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सब चीजें ना आपको अपने इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मिल जाएंगी। आप अपना इंस्टाग्राम नॉर्मल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी एंगेजमेंट कब आ रही है, किस टाइम आ रही है, किस ऑडियंस से आ रही है, कहाँ तो पे वो रहते हैं। ठीक है, क्या उनका एज ग्रुप है, आप सिर्फ उसी एज ग्रुप को टारगेट करके कंटेंट उसके अराउंड बना सकते हो। तो आपको कब और कितना कंटेंट और कैसे अपलोड करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, पोस्ट करते रहो, रात का टाइम सबसे सही होता है। उसके बाद आपको हफ्ते में 3 बार करना है, हफ्ते में 2 बार करना है, या रेगुलर करना है, आप देखो। जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम रात में यूज होता है, फेसबुक मेरे हिसाब से सुबह में और दोपहर में लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अपना एनालिटिक्स देखे मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप जब अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाओगे अपना इंस्टाग्राम पर, नॉर्मल अकाउंट में जाके सेटिंग में जाके प्रोफेशनल सर्च करना और उसको इनेबल कर देना, आपका अकाउंट फिर प्राइवेट नहीं रहेगा, पब्लिक हो जाएगा, और वहां पर आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। एंगेजमेंट, हाउ विल यू इंटरेक्ट, रिप्लाई, रिएक्ट, कोलैबोरेट, अब आप इंटरेक्ट कैसे करोगे अपने ऑडियंस से,
या तो आप रिप्लाई करोगे, या आप उनकी स्टोरी पे कमेंट पे रिएक्ट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कोलैबोरेट करोगे, दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करोगे। रिजल्ट्स, व्हाट वर्क, एनालाइज एंड इम्प्रूव एवरी मंथ। अब आप ये सारी 5 स्टेप करके आप सारी चीजों को एनालाइज करोगे, आप देखोगे किस चीज से आपको ज्यादा बेनिफिट मिला और किससे कम। जिससे कम मिला आप उस पर और ज्यादा मेहनत करोगे। समझ में आ गई आपको ये बात? अब आपकी गोल क्या है? आपका गोल है ब्रांड अवेयरनेस की, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लोग बिजनेस के बारे में जाने, आपकी इंगेजमेंट बजाय ज्यादा लाइक कमेंट शेयर ये सारी चीजें आए। ड्राइव ट्रैफिक वेबसाइट, आपका गोल ये है कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, ज्यादा लोग आए आपकी वेबसाइट पे। 100 लोग हैं, 100 में से 5-10 खरीद ही लेंगे। जब 100 लोग आएंगे तो जनरेट सेल्स, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट हो, आपको फॉलोवर्स मिले। तो ये आप सिर्फ अपने आप को एजुकेट मतलब अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना चाहते हो। ये सभी आपके गोल्स हो सकते हैं। इसमें से आपको देखना है कि आप जो अपलोड कर रहे हो कंटेंट वो किसके लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे स्मार्ट गोल क्या है? SMART। एस का माने स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिकली आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो। एम मतलब मेजरेबल, आप उसके इम्प्रेशन, एंगेजमेंट, रीच, ये सारी चीजें देखो। अचीवेबल, आप ऐसा ना करो कि मैं चाहता हूँ मेरे एक दिन में 100 मिलियन व्यूज आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाई रेयर चांसेस है कि इतना ज्यादा आपको रीच मिल जाए पहली बारी में, दूसरी बारी में, 4-5 बारी में, बहुत मुश्किल होता है। रेलेवेंट, तो इसके लिए इसी वजह से आपको अचीवेबल गोल्स रखने चाहिए अपने दिमाग में। रेलेवेंट, आप ऐसी चीज अपलोड करो जैसे मान लो टाइम चल रहा है गर्मियों का, मैं वीडियो डालू जैकेटों की, सर्दियों वाली, कौन लेगा उसको? रेलेवेंट होगा नहीं, नहीं दिखेगा। टाइम बाउंड, जो टाइम है वही चीज। अब मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जैसे कि दिवाली, होली, ये सब चीजों के बारे में मैं कंटेंट एक स्पेसिफिक पीरियड तक रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा, फिर ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे को कैसा कंटेंट डालना जो जिसकी बाउंड्रीज ना हो टाइम की, वो हमेशा के लिए रिलेवेंट हो। ऑडियंस प्रोफाइल डायमेंशन, अब देखो, मुझे ये भी देखना है कि डेमोग्राफिक्स क्या है, मेरा जो ऑडियंस है वो किस एज की है, क्या जेंडर है, क्या लोकेशन है, क्या इनकम है, क्या एजुकेशन है। मतलब सबसे पहले तो एज, मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे कंटेंट पसंद करी किस उम्र से बिलोंग करती है। उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, किसको ज्यादा पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट। लोकेशन, दिल्ली से ज्यादा देख रहे हैं, बिहार से ज्यादा देख रहे हैं, झारखंड से ज्यादा देख रहे हैं, राजस्थान से ज्यादा देख रहे हैं, गुजरात से ज्यादा देख रहे हैं, किस लोकेशन से ज्यादा देख रहे हैं। इनकम, अब देखो अगर तुम्हारे 25 से ऊपर के लोग आपका कंटेंट ज्यादा देख रहे हैं तो उनके पास अच्छी इनकम होगी क्योंकि सारे लोग वर्किंग में होंगे। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन किस लेवल के लोग हैं। तो मतलब अगर 20, 25, 26 साल के हैं, आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा कि आपको किस हिसाब के लोग देख रहे हैं। साइकोग्राफिक्स क्या होते हैं? वैल्यूज, आप देखो कि उसके अंदर क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो लोग उस पर जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, लोगों को दूसरों की लाइफस्टाइल के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। पर्सनैलिटी जानने के बारे में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि आपकी किस तरीके की पर्सनैलिटी है। पेन पॉइंट्स बट प्रॉब्लम डू दे नीड टू सॉल्व, अब मान लो मेरे को ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई ये एक सनस्क्रीन है, मेरे यहाँ पर ये नहीं मिलती, मेरे यहाँ पर ये नहीं मिलती, मैं एक ऐसी लोकेशन पे रहता हूँ। अब क्या होगा, ये मेरा पेन पॉइंट है कि मुझे इस चीज की जरूरत है और यहाँ नहीं मिलता। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ पर डिलीवरी चालू कर दी जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लेटफॉर्म, बट डू देट स्पेंड टाइम ऑनलाइन, आपकी जो ऑडियंस सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करती है? इंस्टाग्राम पे करती है, फेसबुक पे करती है, ट्विटर पे करती है, कहाँ करती है? व्हेन दे आर एक्टिव, व्हाट डू दे एंगेज विद। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये डीप एनालिटिक्स वाली चीज है। ये सब आपको कब समझ में आएगा? जब आप रेगुलरली पोस्ट करते रहोगे, तो आपको उसके पास समझ में आएगा कि किस पोस्ट के साथ वो ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट चल रहा है। आपको वैसे भी इन जनरल भी जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करो उस इंडस्ट्री का कंटेंट देखना पड़ेगा दूसरे लोगों का, सो दैट आप समझ पाओ किस तरीके का कंटेंट अभी चल रहा है। तो बिजनेस फिट, ऑनलाइन फिटनेस कोच, अब देखो ये एग्जांपल के लिए यहाँ पर प्रोफाइल दे रखी है कि मेरा एक बिजनेस है, ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ मैं। तो मेरा एज ग्रुप क्या होगा? जो मेरा सामान खरीदेगा, मेरी सर्विस खरीदेगा, वो होगा, एज ग्रुप क्या होगा? 18 से 35 साल की उम्र के लोग होंगे। ऑल जेंडर में इसमें आ सकते हैं, प्राइमरी वुमेन। ठीक है, महिलाएं इसमें ज्यादा होंगी, 22 से 30 साल की। लोकेशन क्या हो सकती है? अर्बन इंडिया, शहरी इलाके जो होते हैं दिल्ली के, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। इंटरेस्ट उनके क्या होंगे? फिटनेस होगा, हेल्दी फूड होगा, वेलनेस होगा, ये सारे उनके इंटरेस्ट होंगे। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम प्राइमरी, यूट्यूब, व्हाट्सएप। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है।
नीड इफेक्टिव होम वर्कआउट विद नो इक्विपमेंट। अब मैं उसमें मान लो किसी को जरूरत है कि वो होम वर्कआउट करना चाहता है बिना किसी इक्विपमेंट के, तो मैं अपने जो है ऐसी ऐसी रील बनाऊं जिससे आप घर में कैसे वर्कआउट कर सकते हो, इससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊं। प्रॉब्लम नो टाइम मनी फॉर जिम मेंबरशिप, या तो उनके पास टाइम नहीं है या फिर क्या नहीं है, पैसे नहीं है कि वो जिम की महंगी महंगी मेंबरशिप्स खरीद पाए, तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसके अराउंड अगर मैं कंटेंट बिल्ड करूंगा तो मेरा कंटेंट वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है एजुकेशनल, इसके अंदर आप टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, हाउ टूज, फैक्ट्स, बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आप लोगों को टिप्स दे सकते हो, 5 टिप्स टू क्रैक यूपीएससी, यूपीएससी क्रैक करने के 5 ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ट्यूटोरियल्स, हाउ टू डाउनलोड अ यूट्यूब वीडियो, आप एक यूट्यूब वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। हाउ टूज ये तो बता दिया, ठीक है। फैक्ट्स, जैसे कि टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट, इसके बारे में, इंडिया के बारे में हो गए 5 फैक्ट इंडिया के बारे में जो लोगों को नहीं पता। ये सारी चीजें जब आप डालते हो इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है लोगों का आपके ऊपर, क्योंकि आप लोगों को सिखा रहे हो। एंटरटेनिंग मीम्स आप डाल सकते हो, ह्यूमर ह्यूमर ट्रेंडिंग रील्स आप डाल सकते हो, ठीक है, जो फनी रील्स होती हैं, मीम्स होते हैं, आप ये सब डाल सकते हो, ठीक है। ये सोशल मीडिया कंटेंट के टाइप्स है जो कि आप अपलोड कर सकते हो अपने उस पे। ऑफर प्रोडक्ट, सीटीएस, ड्राइव कन्वर्जेशन एंड सेल्स, आप प्रमोशनल कंटेंट अपलोड कर सकते हो। बाय दिस सनस्क्रीन फॉर योर स्किन, ठीक है, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये सब आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इंस्पिरेशन, आप कोट्स डाल सकते हो, सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन, ड्राइव, टिप्स एंड शेयर्स, ठीक है। इसके अंदर आप सक्सेस स्टोरीज के बारे में बता सकते हो, आप मान लो महेंद्र सिंह धोनी की सक्सेस के बारे में बात करने लगो, या फिर आप पीटी उषा के बारे में बात करने लगो, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करने लगो, मिल्खा सिंह के बारे में बात। उसके बाद बिहाइंड द सीन आप डाल सकते हो, मान लो आपने कोई रील शूट करी, फनी रील शूट करी है, और शूट करते हुए जो आपने उसको भी शूट कर लिया, आप फनी रील शूट कर रहे हो उसको शूट करते हुए शूट कर लिया, तो क्या है, वो भी बहुत मतलब फनी होता है और लोगों को पसंद आता है उसे देखना। टेस्टिमोनियल्स, आप अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बता सकते हो कि भाई ये देखो, इन लोगों ने मेरी प्रोडक्ट या सर्विस ली है, और देखो ये प्रूफ है कि लोगों को पसंद आया है, और ये उसके टेस्टिमोनियल्स। पोल्स एंड क्वेश्चंस, बूस्ट कमेंट एंड एल्गोरिथम सिग्नल्स, आप जो है अपने इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, आस्क मी एनीथिंग करके एक आता है कि आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। पोल आता है कि यस नो करके पोल आता है कि आप यस नो करके अपना जो है अपना मत दे सकते हो, जो भी आपका आ, किसी भी चीज को लेके आप अपनी वोटिंग दे सकते हो। वीडियोज एंड रील्स, आप आप वीडियोज और रील्स भी पोस्ट कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा रीच मिलेगी। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आपको क्या प्लान करना है। कंसिस्टेंसी, नेवर मिस अ डे, जिस भी हिसाब से आपने अपना कैलेंडर प्लान करा है आप वो दिन मिस मत करो। बेटर प्लान्स, प्लान व्हेन रिलैक्स्ड, आपको तब प्लान करनी है सारी चीजें जब आप रिलैक्स हो एकदम, कुछ आपके पास और दूसरा काम नहीं है। लेस स्ट्रेस, बैच योर वर्क, आप अपने कंटेंट के बैच बना लो कि ये वाला कंटेंट मैं इस दिन अपलोड करूंगा, ये वाला उस दिन, ये वाला उस दिन। बैलेंस, मिस कंटेंट, कंटेंट टाइप्स, आप रील भी अपलोड करो, स्टोरी भी अपलोड करो, और क्या, पोस्ट भी अपलोड करो। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, मंडे में मैं एजुकेशनल टिप्स दे रहा हूँ, 5 टिप्स फॉर बेटर मॉर्निंग रूटीन्स, 5 बेहतर मॉर्निंग रूटीन्स में चीजें जो आप कर सकते हो। उसके बाद बिहाइंड द सीन, हाउ वी क्रिएट आवर प्रोडक्ट, कि हम अपने प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट शोकेस, ये वेडनेसडे को मैं अपलोड कर सकता हूँ। फीचर बेस्ट सेलिंग आइटम, कि ये सबसे ज्यादा बिका मेरा, ये आइटम सबसे ज्यादा बिका। पोल क्विज, विच लुक बेटर, ए और बी,
कस्टमर रिव्यूज, फ्राइडे में आप कस्टमर रिव्यूज पोस्ट करो, देखो भाई कितने सारे लोगों ने हमें पसंद करा। वीडियो रील, ट्यूटोरियल बिहाइंड द सीन रील, यहाँ पर आप बिहाइंड द सीन जो आपने रील डाली थी उसको दिखा सकते हो। उसके बाद मोटिवेशनल कोट, ब्रांड रेलेवेंट कोट विद योर लोगो, ऐसा कोट जो आपके ब्रांड के साथ जाए। ठीक है, कोई भी आप एक नीश पकड़ के, कोई भी आप एक चीज पकड़ के उसके ऊपर अपना कैलेंडर बनाओ और उस हिसाब से कंटेंट अपलोड करो। पोस्टिंग शेड्यूल देखो, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखा रखी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको जैसे बताया, इंस्टाग्राम का बताया था मैंने कि आप 6 से 9, ये है सुबह सुबह का टाइम, या फिर 7 से 10 रात का टाइम मैंने बताया था, यहाँ आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी माने कितनी पोस्ट अपलोड करोगे, मतलब 3 से 5 पोस्ट आप रेगुलर अपलोड करो। ठीक है, रील्स को 3 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है किसी भी स्टैटिक पोस्ट से। स्टैटिक पोस्ट माने जो आपकी नॉर्मल फोटो होती है वो। स्टोरीज डेली कीप टॉप ऑफ माइंड। ठीक है, स्टोरीज आप डालोगे तो डेली सबसे पहले बंदा स्टोरीज देखता है। क्राउजल ड्राइव्स सेव्स एंड शेयर, जो आपकी क्राउजल वाली पोस्ट होती है ना, जो यहाँ पर बटन होता है, ऐसे कर करके आप उसको आगे आती रहती है, या फिर आप उसे स्लाइड करते हो तो एक ही पोस्ट के अंदर बहुत सारी फोटोज होती है, उसको क्राउजल बोलते हैं। उसके अंदर सेव और शेयर बहुत ज्यादा होता है। फेसबुक में भी आप 3 से 5 बार पोस्ट कर सकते हो हफ्ते में, और इसका जो टाइम है, बेस्ट टाइम है 1 से 3 बजे का, मैंने बताया था ना दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर आप वीक डेज के अंदर जो नॉर्मल डेज है, मंडे टू फ्राइडे, आप 1 से 3 बजे तक अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो। वीडियोस कंटेंट परफॉर्म बेटर, यहाँ पर वीडियो कंटेंट सबसे अच्छा काम करता है। फेसबुक ग्रुप बिल्ड कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोग चीजें देखना पसंद करेंगे। शेयर मिक्स टेक्स्ट ऑफ इमेज एंड वीडियो, आप टेक्स्ट भी यूज करो, इमेज भी यूज करो अपने कंटेंट में। लिंक्डइन में आप 3 से 2 से 4 पोस्ट कर सकते हो एवरी वीक, और इसका जो बेस्ट टाइम है लिंक्डइन का, वो है 7 से 9 बजे, मतलब रात की टाइम है। ठीक है, ट्यूसडे से थर्सडे में आप अपना अपलोड करो और यहाँ पर आपको 6 रीच मिलेगी। प्रोफेशनल टोन रखो, शेयर इनसाइट, इनसाइट शेयर करो। लॉन्ग फॉर्म पोस्ट जो होती है 3 गुना, जो ज्यादा बड़ी पोस्ट होती है उनको 3 गुना ज्यादा रीच मिलती है। आप वीकेंड्स में पोस्ट करना अवॉइड करो, क्योंकि वीकेंड में लोग ये सब यूज करना इतना पसंद नहीं करते, लिंक्डइन वगैरह स्किप करते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है ना लोगों की वीकेंड में। ट्विटर पे आप डेली पोस्ट कर सकते हो, डेली 1 से 3 ट्वीट कर सकते हो। बेस्ट टाइम ट्विटर पे ट्वीट करने का क्या है, 9 बजे से 12 बजे तक का बेस्ट टाइम है। उसके बाद एंगेज इन ट्रेंडिंग कन्वर्जेशन, जो ट्रेंडिंग कन्वर्जेशन है आप वहां पे जाके एंगेज करो, लोगों से बातचीत करो, जो और लोगों ने ट्वीट्स कर रखे हैं वहां पे जाके एंगेज करो। रिप्लाई एंड कोट ट्वीट्स टू ग्रो, आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स को रिप्लाई करो, तभी आपका वो ग्रो हो पाएगा। शॉर्ट पंची टेक्स्ट वर्क बेटर, आप अच्छा अच्छा ट्वीट लिखो तो वहां पर आपके चांसेस हैं कि आपका जो कंटेंट है वो वायरल होएगा इस पे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑडियंस टारगेटिंग, स्पीक एवरीवन एंड यू स्पीक टू नो वन। अगर आप सबसे बात करना चाहोगे तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको मेनली ना अपनी टारगेट ऑडियंस बनानी होती है। अगर आप सबको सोचोगे ना, जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं सब आपका कंटेंट देखें, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो टारगेट है वो कैसे बनानी है, एज को देख के बनानी है कि किस एज को आपका कंटेंट, कौन सी एज के ग्रुप को आपका कंटेंट अच्छा लगेगा। मैच कंटेंट टोन, आपको उस हिसाब से अपने कंटेंट की टोन रखनी है। लैंग्वेज एंड रेफरेंस टू देयर एज ग्रुप, ठीक है, उसके अंदर ऐसे रेफरेंसेस होने चाहिए जो उनकी एज ग्रुप को समझ में आए। जैसे कि बहुत सारे मीम चलते हैं ना, तो उस तरीके का कंटेंट बनाओ, वो मीम को इंटीग्रेट कर दो, तो जो ऑडियंस के लिए जो चीज रिलेटेबल हो जाती है ना, वो चीज उनको अच्छी लगती है। ठीक है, लोकेशन यूज लोकल रेफरेंसेस, फेस्टिवल एंड कल्चरल मोमेंट दे रिलेट टू। ठीक है, जैसे कि जो मुंबई में ना, मुंबई महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी जाती है।
तो वहां पर उसके लिए वो चंदा वगैरह भी करते हैं। तो उसके अराउंड ना मेरी फीड में बहुत सारी रील्स आई थी, मुझे तो समझ में नहीं आई, लेकिन कोई अगर मुंबई का होगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे वो सारी बातें, सारी चीजें जो भी उन्होंने उस रील के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर बोली। तो जब आप लोकल रेफरेंस यूज करते हो ना, तो बात सारी यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आप लोकल रेफरेंसेस डालते हो ना, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ की आपकी ऑडियंस है, अब जैसे दिल्ली की ऑडियंस है, दिल्ली की ऑडियंस कैसी है, थोड़ी सी रूड है दिल्ली की ऑडियंस, है ना। ह्यूमर पसंद करते हैं, मजाक पसंद करते हैं, तो खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब मैं उस हिसाब से ही कंटेंट बनाऊं, मैं किसी सिंगर का मजाक उड़ा के कोई वीडियो बना दूं क्योंकि वो रूड है, क्योंकि उनको मजाक पसंद है, तो उनको वो पसंद आएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें किसी भी स्टेट के लोगों के लिए अप्लाई हो सकती है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे यहाँ का पता है ज्यादा अच्छे से, तो मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूँ। तो उस तरीके से चीजें काम करेंगी, लोकल आप रेफरेंसेस दोगे अगर, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, पोस्ट इन द लैंग्वेज योर ऑडियंस यूजेस। अब देखो आपकी लैंग्वेज क्या है। अब मान लो आप दिल्ली में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे कहाँ से देख रही है, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी अपनी रीजन लैंग्वेज है। मेरी लैंग्वेज क्या है, या तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा उनको समझ जाने के लिए, क्योंकि हिंदी उनको अच्छे से नहीं आती और उनकी लैंग्वेज मुझे अच्छे से नहीं आती, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। तो मैं ये देखूं कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस जगह से है, जब मुझे पता चल जाए मैं उनकी लैंग्वेज के हिसाब से ही अपना कंटेंट बनाऊं। अलाइन कंटेंट टॉपिक विद व्हाट दे सर्च फॉर एंगेज विद। अब मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो लोग सर्च करते हैं। अब मैं वो कहाँ से देख सकता हूँ, देख, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी गूगल ट्रेंड्स वेबसाइट के बारे में बताया था, वहां जाके तुम देख सकते हो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही तुम अपना कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद स्टडी वेयर दे आर एक्टिव, व्हेन व्हाट दे क्लिक एंड व्हाट दे आर इग्नोर। आप स्टडी करो, ध्यान से देखो किस चीज पे वो एक्टिव है, किस चीज पे वो अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं, कहाँ पर वो क्लिक कर रहे हैं, और कैसे किन चीजों को वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं आप उस तरीके की पोस्ट डालो ही मत। टेलर योर वैल्यू प्रपोजिशन टू देयर करियर स्टेज एंड गोल्स। आपकी जो वैल्यू प्रपोजिशन है, जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप ऐसा कंटेंट बनाओ कि उनको उनके करियर में भी वो हेल्प हो सके उससे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका टारगेट इन एक्शन, आपका प्राइमरी टारगेट अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको 18 से 24 साल के लोग आप देख रहे हो। अगर सेकेंडरी, अगर आपके यंग प्रोफेशनल, आपको ऐसे लोग देखने जो अभी यंग है और अभी अभी जॉब इंडस्ट्री में जिन्होंने कदम रखा है, तो ये फिर थोड़ा टाइम हो गया, 25 से 32 साल की उम्र में आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। इंटरेस्ट इनका क्या हो सकता है, इनका इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, ये सारे लोग ये सब चीजें देखना पसंद करेंगे। पेन पॉइंट्स क्या है, इनको नीड्स जॉब रेडी स्किल फास्ट। इनको ऐसी स्किल्स चाहिए होंगी जो जॉब रेडी होंगी, इनको एकदम से वो सारी चीजें सीख के एकदम जॉब लग जाए। प्लेटफॉर्म यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंटेंट बना सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, प्रोजेक्ट डेमो, सैलरी रिवील, लर्निंग हैक्स। प्रोजेक्ट डेमो मतलब ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है आपको, क्योंकि आज के टाइम में हर कंपनी प्रोजेक्ट देखना पसंद करती है। सैलरी रिवील, कि आप सैलरी रिवील कर दो कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ। लर्निंग हैक्स की, आप जल्दी से जल्दी कोई भी स्किल कैसे मास्टर कर सकते हो। देखो एंगेजमेंट प्लानिंग क्या होती है, एंगेजमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। रिप्लाई टू कमेंट, सबसे अच्छा टैक्टिक क्या है, रिस्पॉन्ड विद इन 1 2 आवर पोस्टिंग ऑफ अर्ली कमेंट, सिग्नल रिलेवेंस टू द एल्गोरिथम। अगर आपने मान लो 1 2 घंटे में अभी आपने पोस्ट करा, और 1 2 घंटे में जितने कमेंट आए आपने सभी कमेंट्स को लाइक करा और उनको रिप्लाई करा, तो एल्गोरिथम को क्या लगता है कि ये चीज क्या है, ये पोस्ट क्या रेलेवेंट है, और उसको वो बूस्ट करके वायरल भी कर सकता है। आस्क क्वेश्चन एवरी एंड एवरी कैप्शन विद अ क्वेश्चन। हर कैप्शन में आप एक क्वेश्चन पूछो,
कि अगर आप इस जगह होते तो क्या करते, या फिर आप ये जरूर ये ब्रांड खरीदोगे, या फिर आप ये चीज करोगे नहीं करोगे। ठीक है। क्वेश्चन डबल कमेंट रेट ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म। उसके बाद क्रिएट पोल्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज पोल गेट 3x मोर टैप्स देन रेगुलर स्टोरीज, यूज देम वीकली। तो जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज होती है जिसमें आप पोल वगैरह करते हो कि भाई ये मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, जिसमें कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, इस पे 3 गुना ज्यादा आपको एंगेजमेंट मिलता है। लोग 3 गुना ज्यादा उस पर यस और नो टैप करना पसंद करते हैं। ठीक है। रन कॉन्टेस्ट, टैग अ फ्रेंड टू विन ड्राइव ईच फार बियॉन्ड। अब मान लो ये मेरी फ्री में मैंने इस पे डाला कि भाई ये रील मेरी है, इस पे लाइक कमेंट करो, 5 लोगों को मैं ये फ्री में दूंगा। अपना आप लाइक कमेंट शेयर वगैरह आ जाएंगे, तो ये गिव अवे हो गया। रिस्पॉन्ड टू डीएम, एवरी डीएम इज अ पोटेंशियल कस्टमर, रिप्लाई फास्ट, इट बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अगर आपका ब्रांड इनिशियल डेज पे है तो आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको डीएम आए तो उनको जभी के तभी रिप्लाई करो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो वो चाहते हैं वो करो। वो सारे आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, वो सब आपसे सामान खरीद सकते हैं। इससे ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होती है। रीशेयर यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट रिपोर्ट्स कस्टमर यूजिंग योर प्रोडक्ट, सोशल प्रूफ इज अ पावरफुल। देखो, अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर आपका प्रोडक्ट यूज करके उसके बारे में बता रहा है, तभी के तभी उस पे जाके कमेंट लाइक करके उसको रिपोस्ट कर दो, अपने पेज पे स्टोरी लगा दो उसकी, ताकि उससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, द गोल्डन रूल। देखो, सोशल मीडिया इज अ कन्वर्सेशन एंड नॉट अ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, आपने जो है क्रिकेट मैच देखा होगा सभी लोगों ने। क्रिकेट मैच टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है, आप उसमें किसी से बात कर सकते हो? नहीं। आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं। मतलब उस जो मैच चल रहा है उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, आप चैनल चेंज कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया क्या है, एक कन्वर्सेशन है, ब्रॉडकास्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर पोस्ट डाल के छोड़ दो और किसी की सुनो ही ना, क्योंकि टीवी में तो यही होता है, कोई किसी की सुनता थोड़ी है। वहां तो बस जो ऑडियंस देख रही है उसके हिसाब से काम होता है। अब सोशल मीडिया के अंदर क्या है, ये कन्वर्सेशन है। यहाँ पर आप पोस्ट कर रहे हो, रील डाल रहे हो, वहां पे लोग आपसे इंगेज करेंगे, बात करना चाहेंगे, आपको उनका रिप्लाई करना है। वन वे ब्रांड पुश कंटेंट, टू वे ब्रांड पुश कम्युनिटीज, कम्युनिटीज इक्वल टू लॉयल कस्टमर सेल्स। देखो, जो वन वे ब्रांड होता है ना, सिर्फ पोस्ट करते हैं और अपनी ऑडियंस की नहीं सुनते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना कंटेंट डालते रहते हैं, उसका उन्हें इतना बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन टू वे ब्रांड जो मतलब कंटेंट भी पुश करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, वो कम्युनिटीज बिल्ड कर लेते हैं। और कम्युनिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, आपको लॉयल कस्टमर्स मिल जाएंगे जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। अब एंगेजमेंट लूप क्या है, आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद आपके पास कमेंट आएगा, कमेंट के बाद आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई के बाद क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा कि अच्छा ये ब्रांड तो रिप्लाई करता है, और अगर उसको रिप्लाई अच्छा लगा वो आपको फॉलो भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एंगेजमेंट लूप है। फुल स्ट्रेटेजी एग्जांपल, आपको क्या करना है, ब्रू एंड कॉफी शॉप, ये आपकी कोई कॉफी शॉप है, उसका एग्जांपल इन्होंने देख के बता रखा है। इंक्रीज योर फुटफॉल बाय 20% इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर आप अपना फुटफॉल 20% से बढ़ा दो, मतलब 20% लोग ज्यादा आएंगे आपकी दुकान पे। तो आपकी ऑडियंस क्या है, 18 से 32 साल की आपकी ऑडियंस होगी। आपकी ऑडियंस में जो टारगेट लोग हैं वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, जॉब वगैरह जो करते हैं, स्टूडेंट है। नियर कॉलेज एरियाज, आपको कहाँ खोलना है अपना कॉफी का जो हब है, कॉलेज एरिया के पास खोलना है। और थोड़ा ऐसे लोग जो कॉफी लवर्स हो, ठीक है, जो ऐसी पोस्ट को लाइक करते हो कॉफी लवर्स वाली। इंस्टाग्राम एंड रील एक्टिव, जो इंस्टाग्राम और रील भी यूज करते हैं। 7 दिन में आपको क्या क्या पोस्ट करना है, सबसे पहले कॉफी के फैक्ट्स, मंडे को आपको कॉफी के फैक्ट अपलोड करने हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने हिसाब से करिएगा। हिस्ट्री ऑफ योर फेवरेट ब्रांड, मान लो बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे सनबीन हो गया, ठीक है, ये कॉफी का एक ब्रांड होता है जिसके बारे में आप लोगों को एजुकेट करो, बताओ कि ये चीजें कहाँ से आई थी और ये कैसे स्टार्ट हुई थी। ट्यूसडे में आप न्यू मेन्यू आइटम, फीचर द सीजनल स्पेशल, आपका गर्मियों का या उस महीने का कुछ स्पेशल चल रहा है, कोल्ड कॉफी चल रही है, आप उसको फीचर करो कि ये बहुत फेमस है और ये बहुत ज्यादा लोग इसे पीना पसंद करते हैं। वेडनेसडे को आप टेस्टिमोनियल अपलोड करो, लोगों को दिखाओ कि 5 स्टार रिव्यू मिले हुए हैं आपकी कॉफी शॉप को। थर्सडे बिहाइंड द सीन, बरिस्टा मेकिंग लाटे आर्ट। ठीक है, जो मतलब लाटे में वो जो होता है ना कॉफी के अंदर, वो हार्ट वगैरह बना देते हैं,
उसको आप रिकॉर्ड करके बिहाइंड द सीन उसके डालो। वीकेंड ऑफर, आप वीकेंड में ऑफर चलाओ, बाय वन गेट वन ऑन सैटरडे। ये आपको एक के साथ एक कॉफी फ्री मिलेगी, रील मॉर्निंग वाइब एट द कैफे। ठीक है। सुबह सुबह की बारे में, सुबह सुबह की वाइब को लेके एक वीडियो बना दो। कस्टमर फोटो, जो कस्टमर आपको टैग करके फोटो करे उनको आप रिपोस्ट कर दो। इंगेजमेंट, रिप्लाई विद इन 2 आवर्स। कोई भी आपकी कमेंट स्टोरी पे या पोस्ट पे कमेंट करे 2 घंटे के अंदर रिप्लाई करो। डेली इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज आपको डेली लगानी है। वीकली पोल्स ऑन फ्लेवर्स, कोई नया फ्लेवर, कैरेमल फ्लेवर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, पूछो अपनी ऑडियंस से यस और नो में कि करना चाहते हो या नहीं। प्लेटफॉर्म फोकस, इंस्टाग्राम पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद फेसबुक इवेंट्स, फेसबुक पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी आप अपने बारे में, अपने कॉफी शॉप के बारे में बता सकते हो। उसके बाद गूगल मैप रिव्यूज जो है, आप गूगल मैप रिव्यूज पे भी ध्यान दो कि भाई लोग आपको कैसा रिव्यू कर रहे हैं गूगल मैप के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसका कर लेते हैं डिस्कशन। व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर? चैट में लिख के बताइए कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर? व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर, बताइए। जो जिसको जो समझ आता है वो बता दीजिए। और लोग भी बता सकते हैं, फातिमा तो लिख रही है, और लोग भी बता सकते हैं, दिलकुश, कृष्णा, ओम कुमार, ठीक है, अमन जायसवाल, बाकी लोग भी बता सकते हैं। राहुल कुमार आप भी बता सकते हैं। चैट में लिख के बताइए सभी लोग। व्हाट इज कंटेंट कैलेंडर? सिंगल टाइम पोस्ट। अच्छा। प्लान जो हम आगे पोस्ट करेंगे, ठीक है, गुड। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, आप सभी लोगों ने समझा होगा, बताइए कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, बताइए। अगला क्वेश्चन यही है हमारा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है।
एल्गोरिथम पुश करता है, कंसिस्टेंसी को एल्गोरिथम रिवॉर्ड करता है। ठीक है। ठीक है। हमें कमेंट्स को रिप्लाई क्यों करना चाहिए? वाई रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स? क्यों रिप्लाई करना चाहिए कमेंट्स को? कमेंट्स पे क्यों रिप्लाई करना चाहिए? बताइए जल्दी से। लोगों में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। गुड आंसर। एनीबडी एल्स जवाब देना चाहे इस बात को? बाकी लोग भी बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एज्यूमिंग सभी लोगों को समझ में आया है सेशन जो भी पढ़ाया है मैंने। हालांकि आज लोग बहुत ही कम है, 7 ही लोग हैं सिर्फ। हम्म, कौन कौन अवेलेबल है क्लास में? दिलखुश, कृष्णा, ओम, अमन। आपको समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया क्लास सेशन में जो भी आज हमने पढ़ा समझा? बताइए, लिख के बता दीजिए। ये आप लोगों की आज जो है 6th क्लास है आई गेस। ठीक है। तो क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे देता हूँ। किसी का डाउट है तो मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। हाँ देखो, पता है क्या, आप दिल कुछ बात ये है कि यू नीड टू प्रैक्टिस। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना चीजों को लेकर, अगर आप देखो, हमारे पास आप देखोगे रील के अंदर ना क्या होता है, हमारे पास इतना सारा कंटेंट है। इस पे कमेंट करो, ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से ये सीखो, वहां से वो सीखो। मतलब हमारे पास बहुत कुछ है। कंटेंट ओवरलोड है इस टाइम किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अब आपको याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि देखो, इंसान के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से वो किसी भी चीज को स्ट्रांगली याद कर सकता है। एक देख के, एक उसको पढ़ के, एक उसकी जो स्मेल है उसको देख के, एक मतलब अपनी स्किन से टच करके। स्किन से टच करके करने का मतलब क्या? अगर आप कुछ भी लिखोगे, सुनोगे, देखोगे और पढ़ोगे, अगर आप ये 4-5 चीजें मैच कर देते हो ना, तो डेफिनेटली आपको चीजें याद रहेंगी। अब उसके बाद आप मेरी वीडियोस को बार बार देखो, रिपीट पे देखो।
जो यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिली है, आप उनको रिपीट पे देखो एंड समझो मैंने कब कहाँ क्या बताया था। जब आप धीरे धीरे कंटेंट बनाना शुरू करोगे ना, देखो क्योंकि क्या है, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से लेके एंड तक कि आपको कब कहाँ कैसे करना है। अभी आप स्टार्ट करो, अभी आप पहला स्टेप रखो। अभी आप बहुत गलतियां करोगे, जब आप बहुत गलतियां करोगे आप उनसे बहुत सीखोगे, जब आप बहुत सीखोगे आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी, जो बातें मैंने बताई वो याद आने लगेंगी कि सर ने ये भी बताया था, ये भी बताया था। आप ना इस चीज पे अपना काम शुरू करो, आप अपने पेजेस बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाओ, लिंक्डइन पे पेजेस बनाओ और वहां कंटेंट अपलोड करना शुरू करो। सिर्फ इसको ऐसा मत रखो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे सुन रहे हो और बस खत्म। आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आप असाइनमेंट दे दोगे, खत्म। इसको सिर्फ यहाँ मत रखो। स्किल कोर्स का मतलब क्या है? स्किल कोर्स का मतलब है आप कुछ चीज सीख रहे हो और उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। आप ये मेरे से जो भी सीख रहे हो आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करो। कंटेंट के बारे में जानो, क्या ज्यादा यूट्यूब पे काम करता है, इंस्टाग्राम पे क्या काम करता है, आप उसके बारे में सीखो। उसके रिगार्डिंग अपना पेज बनाओ और अपलोड करना शुरू करो। आप सोचो कि आपका पहले दिन ही पेज ग्रो हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप टाइम के साथ सीखोगे, आपको वक्त लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। तो मैटर यही करता है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें याद रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। फातिमा, अटेंडेंस के लिए तो हमारे पास लिंक है ना, जो लिंक भेजा था सेल्फ इंटर्न डॉट इन करके, उस पे आप बना सकते हैं अटेंडेंस अपनी। नहीं होता है? अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्म आपको भेज रहा हूँ, उस पे आप कांटेक्ट करके अपना इशू बता दो, वो आपका जो है हेल्प कर देंगे। इस पे आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दो एंड ये आप कर सकते हो। ये आपकी 6th क्लासेस के बाद आपकी 4 क्लासेस और होनी है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, मैं सर से एक बार पता कर लूँ असाइनमेंट पे कैसे करना है। अगर वो कल बोलेंगे तो मैं कल ही आपको दे दूंगा, अगर वो बोलेंगे कि नहीं लास्ट क्लास में देना, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। उसके लिए हमारी अलग टीम है, ठीक है। जो डाउट्स होंगे वो मैं उसी दिन क्लियर कर दूंगा, बनाना कैसे वो सारी चीजें। बाकी टीम आपको पूरा गाइड करेगी उसके बाद कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। कल का टाइम अपना वही 11 से 12 का टाइम है क्लास का, उसका आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और अपने दोस्त वगैरह अगर हैं तो उनको भी बोलिए कि टाइम से ज्वाइन कर लें, टाइमली ज्वाइन कर लें और अच्छे से सेशन लें, पूरा सेशन लें। रिकॉर्डिंग के बलबूते पे ना रहें। लाइव क्लास में ज्यादा बेनिफिट होता है रिकॉर्डिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि रिकॉर्डिंग के कमेंट्स वगैरह मैं भी इतने नहीं देखता, क्योंकि उसका एक्सेस जो है मेन सर के पास होता है। ठीक है, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा अगर आपने भेज दिया है तो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है देखो आपका आंसर आने में, इनकी तरफ से, इनकी साइड से रिस्पॉन्स आने में, बट बात ये है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो आप वेट करिएगा, आप असाइनमेंट देंगे आपकी अटेंडेंस उससे भी लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा, आप परेशान मत होना। और वेट कर लेना, अगर रिप्लाई ना आए तो कुछ टाइम बाद रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, फोटो भी कैसे करे देखो, आपको जैसे कि फोटो चाहिए इंस्टाग्राम के 4:3 रेशो में, तो चैट जीपीटी को बोलो जेन, मैं लिख देता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ, जनरेट दिस इमेज इनटू 4:3 रेशो। इंस्टाग्राम पे रेशो चलता है, आपको स्टोरी पे डालना है। गूगल पे सर्च करो व्हाट इज द रेशो ऑफ अ स्टोरी, व्हाट इज द रेशो ऑफ अ रील, व्हाट इज द रेशो ऑफ अ पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट। वो आपको पोस्ट बता देगा।
वहां से जाके आप उसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे लिख दो 4:3 है, 6:9 है, 16:5 है, जो भी है वो कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आया आपके पास चैट के अंदर, जनरेट दिस इमेज इन 4:3 एस्पेक्ट रेशो। अब यहाँ पर ये जो 4 बीच में 2 डॉट और ये 3 लिखा हुआ है ना, आप इसको जो भी आप पोस्ट डालना चाहते हो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको? जैसे ही आप ये इमेज अपलोड कर देना चैट जीपीटी पर, ये प्रॉम्प्ट डाल देना, आपको फुल इमेज मिल जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं 11 से 12।